श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य की कथाओं में 8वां अध्याय। तो आइए आज की महात्म्य कथा को सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान शिव जी के प्रिय नंदी बैल की कहानी। पुराणों में हमें यह कथा मिलती है कि शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण उनका वंश समाप्त होता देखकर पितरों ने अपनी चिंता व्यक्त की। शिलाद मुनि निरंतर ही योग और तपस्या में व्यस्त रहते, इसी कारण वे गृहस्थाश्रम अपनाना नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने संतान कामना से इंद्रदेव को तपस्या से प्रसन्न किया और जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र होने का वरदान मांगा। इंद्र ने इसमें असमर्थता प्रकट की। इंद्र ने कहा कि हे मुनिवर, मैं इसमें समर्थ नहीं हूँ, आप भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। तब शिलाद मुनि ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। साथ ही उनसे मृत्युहीन और दिव्य पुत्र की मांग की। भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद के पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कुछ समय के बाद भूमि जोतते समय शिलाद मुनि को एक बालक मिला। शिलाद ने उस बालक का नाम नंदी रखा। उसको बड़ा होता देखकर भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नामक 2 मुनि शिलाद के आश्रम में भेजे, जिन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि यह नंदी अल्पायु है। नंदी को जब यह ज्ञात हुआ तो वह महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने भगवान शिव का ध्यान करना आरंभ किया। भगवान शिव नंदी की तपस्या से प्रसन्न हुए और दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। नंदी ने भगवान शिव से अपनी आयु का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने कहा कि हे वत्स नंदी, तुम मृत्यु और भय से मुक्त, अजर अमर और बिना दुख के रहोगे। मेरे अनुग्रह से तुम्हें जरा, जन्म और मृत्यु किसी का भी भय नहीं होगा। शंकर भगवान ने उमा की सम्मति से संपूर्ण गणों, गणेशों व वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह से नंदी नंदीश्वर हो गए। मरुतों की पुत्री शूयसा के साथ नंदी का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद से ही भगवान शिव जी के मंदिर में नंदी बैल को आवश्यक रूप से स्थापित किया जाने लगा। साथ ही कहते हैं कि जिसकी जो भी मनोकामना हो, नंदी बैल के कान में बोलने से वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। अब आप सुनिए आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। श्री सूत जी कहते हैं कि राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भागे जाते हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी कह रहे थे कि हे महाराज, हे राजन, हे करुणानिधान, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, इस बाघ से हमें बचाओ। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में ही वह व्याघ्र वहां पर आ पहुंचा। उसने ब्रह्माणी को पकड़ लिया। वह हे नाथ, हे नाथ, हे प्राणवल्लभ, हे शंभो, इस तरह से कहती हुई विलाप करने लगी। वह व्याघ्र बड़ा ही भयानक था। उसने ज्यों ही ब्रह्माणी को पकड़ा, त्यों ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, किंतु वह महाबली व्याघ्र उन बाणों से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। ब्रह्माणी को बलपूर्वक खींचकर वह दूर निकल गया। अपनी पत्नी को व्याघ्र के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। वह विलाप करने लगा और कहने लगा कि हे प्रिय, हे कांते, हे पतिव्रते, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुमको छोड़कर मैं किस प्रकार से जीवित रह सकता हूँ? हे राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ पर है जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी? वह महान धनुष अब कहाँ गया, या फिर उसका अब क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल अब कहाँ है? हे राजन, तुम्हारे शंख, खड्ग और मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ, जब दूसरों को छीण होने से बचाना क्षत्रियों का परम धर्म है और तुम वही नहीं कर पाए। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते,
ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार से ब्राह्मण का विलाप और उनके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया और आज इसी वजह से मेरा धर्म भी नष्ट हो गया। अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का निश्चय ही विनाश हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझ क्षत्रियों में अधम पर आप कृपा कीजिए। हे महामते, आप शोक छोड़ दो, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी, मेरा यह शरीर, सब कुछ आपके ही अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? तब वह ब्राह्मण बोला कि हे राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम है? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता है वह बहुत सा घर या फिर धन लेकर क्या करेगा? हे राजन, जो मूर्ख मनुष्य है उसे पुस्तक से क्या काम है, तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी भी काम सुख का उपभोग नहीं किया है। अतः कामभोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हारे गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयस की हानि कराने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित करने पर भी नहीं धोया जा सकता। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्महत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश करता हूँ। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य ही दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चित ही नरक में जाएंगे। ब्राह्मण की इस प्रकार की हठ पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा नहीं करने से मुझे महापाप होगा। अतः इस पाप से बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तैयार देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा ही वहां पर प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड्ग, कुठार, ढाल, अभय, वरद और पिनाक धारण किए हुए थे। बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। राजा बोले कि हे प्रभु, जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं हो, जो अविकारी प्रधान गुणों से युक्त और महान हो तथा स्वयं ही कारण रहित होकर अनेक कारणों के भी कारण है, उन सच्चिदानंद में प्रशांत स्वरूप देव परम शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे मृत्युंजय, मेरी रक्षा कीजिए। हे कल्याणमयी चंद्रशेखर, हे शांत मूर्ति गौरीपति, सूर्य, चंद्र एवं अग्नि में नेत्रों वाले गंगाधर, अंधकासुर नाश करने वाले पुण्य भूतनाथ और कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले हे महादेव, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार से राजा भद्रायु ने अनेकों तरह से भगवान शिव जी की स्तुति की। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणानिधान महेश्वर ने कहा कि हे राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन नहीं करके सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है। तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था। जिसे व्याघ्र ने खा लिया था वह ब्रह्माणी और कोई नहीं, ये गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से जिसके शरीर को चोट तक नहीं पहुंची
वह व्याघ्र माया से निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वरदान मांगो, मैं अवश्य ही दूंगा। तब राजा बोले कि हे देव, आप साक्षात परमेश्वर है। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो दर्शन दिए हैं, यह मेरे लिए महान सौभाग्य है। हे देव, आप वरदान देने वालों में श्रेष्ठ है। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी केवल यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुनय, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। उसके बाद रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वरदान मांगा कि हे महादेव, मेरे पिता चंद्राग्ध और माता सीमांतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास मिले। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं अस्तु ऐसा कहा और उन दोनों पति पत्नी को उनकी इच्छा के अनुसार ही वरदान देकर वे क्षण भर में ही अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 दिव्य वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्र को राज्य देकर शिवजी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव जी के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र और पापनाशक व अत्यंत ही गोपनीय भगवान शिव जी के विचित्र गुणगान जो भी विद्वान सुनता है अथवा सुनाता है, साथ ही स्वयं भी शुद्धचित होकर पढ़ता है, वह इस लोक के सभी भोग और ऐश्वर्यों को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव जी के लोक को चला जाता है। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा का पाठ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। अंग घोर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैनु मात की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि नारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक शाम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा, कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप उठायो लव निमेष मह मार गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुमर विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी पुरव प्रतिज्ञता सुपुरारी। दाननि मह तुम सम नहि कोई सेवक स्तुति करत सदाही, वेद मही महिमा तब गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय विहाला, कीनि दया तह करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीषण दीना, सहस कमल में हो रही धारी कीनि परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखउ जोई कमल नैन पूजन जय सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारा यही अवसर मोहि आन उभारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट तय मोहि आन उभारो। मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जांचे सो फल पावे, अस्तुति के विधि कर तुमरी क्षमौ नाथ अब चूक हमारी।
शंकर को संकट के नाशन, विघ्न विनाशन, मंगल कारण, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो है पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि देई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीसा। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा सिमही, पूर्ण कीन कल्याण। भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धा सस्वान्मीश्वरम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव।